हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, उसके पहले हम लोग आपकी एनर्जी निकाल लेंगे और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में जानेंगे। यह एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थीटा पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान सिर्फ एनर्जी पर दीजिएगा। और ये सारे जोडिएक साइन वालों के लिए और सारी राशियों के लिए होती है। अगर आप लोग को मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो आप व्हाट्सअप का नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियस से बात है, पेड होती है और मैं व्हाट्सअप का हैंडल नहीं करती, कोई और करता है। अगर आप लोग को कोई ब्रेसलेट बनाना होगा, क्रिस्टल लेना होगा या ब्रेसलेट बनवाना होगा या तो उसके लिए भी आप व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग आपकी फीलिंग देखेंगे, फिर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं वो देखेंगे और उसके बाद थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में हम लोग देखेंगे। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी फीलिंग बताइए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं अभी। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। ओके, आप अपने लाइफ पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ईगो में आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हो सकता है पास्ट में किसी ने आपको इग्नोर किया था, किसी ने आपका प्रपोजल या किसी से अपने पर्सन से बात करने का ट्राई किया था, उन्होंने इग्नोर कर दिया था। उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो मेरे को। आपको लग रहा है कि जो हो गया सो हो गया, अब मैं इसके पास नहीं जाऊँगा, अब नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा, अब मैं इसे कम्युनिकेट नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने गोल्स पर फोकस करूँगा, फाइनेंस पर फोकस करूँगा, अपने आप पर फोकस करूँगा, अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दूंगा। अब अपने स्टेबिलिटी पर आप ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंस पर आप ध्यान देते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्से में मेरे को दिखाई दे रहे हो। बट आप अपने साथ ना सेल्फ लव भी कर रहे हो, अपने लिए सेल्फ लव कर रहे हो। आप उसको प्यार दे रहे हो जो आपको प्यार दे रहा है। जो आपकी कदर नहीं कर रहा है उसको आप प्यार नहीं दे रहे हो। आप उनसे बात नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ये पता चल चुका है ना कि जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, अपने पैसों पर ध्यान देंगे, तो लोग आपकी कदर खुद पर खुद करने लग जाएंगे। पहले आपने पास्ट में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ दिया, बट किसी ने आपकी कदर नहीं की है। तो आपको ऐसा अब लगता है ना कि अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं अपने आप पर ध्यान दूंगा। बहुत ज़्यादा ईगो में हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। आपको किसी बात का गुस्सा तो आया है। हो सकता है आपने कुछ दिन पहले या फिर पास्ट में आपने अपने पार्टनर को ट्राई किया था बात करने के लिए, बट अपने पार्टनर ने या तो रिस्पॉन्स नहीं किया था या फिर बहुत गंदे तरीके से बात किया था, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ चुका है। अब आप सोच रहे हो कि जो हो गया वो हो गया, अब मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इस इंसान को मेरी कदर नहीं है तो मेरे को भी इस इंसान की कदर नहीं होगी। मैं अपने आप पर ध्यान दूंगी, अपने आप से प्यार करूंगी, जो मेरे को प्यार देगा मैं उसको प्यार दूंगी, अपने पैसा बनाने पर फोकस करूंगी मैं। अब आप मेच्योर बन रहे हो, अब आप बहुत ज़्यादा मेच्योर बन रहे हो, बहुत ज़्यादा, कैसे बोलूँ मैं, जैसे कि इंसान होता है ना, पहले बच्चा होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बचपना में रहता है, लोग उसको मारते भी हैं तो उसके पास चला जाता है, थोड़ा सा अच्छे से बोलते हैं तो। बट अब जैसे जैसे बड़े होते हो ना, अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है तो आप उससे दूर होने लगते हो। अब आप बड़े हो रहे हो, अब आप मेच्योर बन रहे हो। वो मेच्योरिटी आपके अंदर आ रही है जो आपको आनी चाहिए थी पहले ही। मैं ऐसा नहीं बोली कि पहले आप छोटे थे, नहीं, आप बड़े थे, बट बच्चे वाली एनर्जी थी आपके अंदर, इनोसेंस थी। वो इनोसेंस खत्म होते हुए मेरे को दिखाई दे रही है। ठीक है, तब मैं देख लेती हूँ उनके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है। महादेव यूनिवर्स, इनके पार्टनर की फीलिंग इनके लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। आप लोग जब भी देखोगे ना उस टाइम पर आपसे रेजोनेट कर जाएगी। टाइमलेस रीडिंग होती है ये। तो चलिए हम लोग आपके पार्टनर की रीडिंग देखते हैं कि पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी बताइए। मेरे व्यूवर्स जो जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग ऑब्वियस सी बातें सोच रहे होगे, नहीं सोच रहे होगे तो सोचो, नहीं तो मैं नहीं मन नाम लो ताकि एनर्जी रेजोनेट करे आपसे। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी बताइए। आई थिंक ये यहाँ पर आएगी। अच्छा, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, पास्ट में आपके पार्टनर ने आपसे कोई बात छुपाई थी, कोई मैनिपुलेशन खेला था या फिर कोई मैनिपुलेटिव चीज़ें ऐसी की थी जो आपको पता चल गई थी एट द एंड। आप कोई झूठ बोला था उन्होंने, या फिर कोई चीटिंग या बिट्रेयल किया था। आपके पार्टनर ना
प्लेयर एनर्जी में मेरे को दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर पास्ट में प्लेयर एनर्जी में थे, अपने आप पर ध्यान दे रहे थे, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे थे। आपसे किसी बात को उन्होंने छुपाई थी, आपसे कोई झूठ बोला था, हो सकता है अचानक से थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर लिया हो, मेरे को ऐसा भी दिखाई दे रहा है। नहीं तो कोई बात ऐसी छुपाई थी जो आपको बाद में सच्चाई पता चली और आप दोनों अलग हुए, क्योंकि आपके पार्टनर मेरे को प्लेयर एनर्जी में दिख रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपके पार्टनर हो सकता है आपसे कोई बात छुपाई होंगी, या कोई चीटिंग किया होगा, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया होगा, या फिर पहले से होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो आपको पता चल गया होगा कि आपके पार्टनर आपके साथ भी है और थर्ड पार्टी के साथ भी हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, बट साथ साथ में उनको ना डर भी लग रहा है कि क्या वो आएंगे तो आप एक्सेप्ट करोगे। जैसे वो नियम बहुत ज़्यादा ना सोचते हैं, सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करते हैं। उसके बाद सोचते हैं मैं इसको कॉल करूँगा, फ़ोन उठाते हैं, आपका नंबर डायल करते हैं, बट कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि क्या आपका रिएक्शन कैसा होगा। उनको पता है कहने कहीं कि अगर आप क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे, जो बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछोगे जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया था उसको लेकर, इसलिए वो थोड़ा सा डर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वो घबराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट आप लोग नियर गोल हो, आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। हो सकता है ना कि आपके पार्टनर आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हो, क्योंकि मेरे को दिख रहा है स्टॉकिंग एनर्जी, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट कोई इनसिक्योरिटी की वजह से वो नहीं आते हुए दिखा रहे हैं। बट मेरे को इन फ्यूचर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपके बिना वो नहीं रह सकते, आपके पास आएंगे विद ऑफर, विद स्टेबिलिटी। कोई कमिटमेंट तो मेरे को नहीं दिख रहा, बट कोई ऑफर आते हुए आपके पार्टनर से मेरे को दिख रहा है, क्योंकि उनको रियलाइज हो जाएगा कि वो सच में आपसे ही प्यार करते थे और किसी से नहीं करते थे। ओके, तो ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग, आपके लिए, फीलिंग्स आपके लिए। और अब मैं देख लेती हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के और थर्ड पार्टी के एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनके और उनके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, उनके थर्ड पार्टी की एनर्जी दे मेरे को, क्या चल रहा है दोनों के बीच में। महादेव, मेरे व्यूवर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स और थर्ड पार्टी की सिचुएशन बताइए। मेरे थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के बीच में क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की और थर्ड पार्टी की एनर्जी दीजिए यूनिवर्स। हैंगमैन, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और दीजिए एनर्जी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, ओवरऑल आउटकम, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलिए हम लोग स्प्रेड कर लेते हैं। जहाँ पर क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी मैं क्लैरिफाई कर लूँगी। ओके, हैंगमैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, एम्परर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी टावर नहीं, एम्परर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड ओवरऑल आउटकम 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक आप लोगों को कार्ड दिख रही होगी। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के बीच में सारी सिचुएशन बहुत गंदी दिख रही है, मेरे को अच्छी नहीं दिख रही है। हम लगेगी कार्ड के बारे में बात करेंगे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक फील करे उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट करके बैठे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा हर्डल्स वाला है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेज उनके सिचुएशन में दिख रहा है। मेरे को दिख रहा है ना कि थर्ड पार्टी ट्राई कर रही है, थर्ड पार्टी अपनी तरफ से ट्राई करती है, अपनी तरफ से बात करती है, बट आपके पार्टनर का जो ईगो है उसकी वजह से उन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनकी वजह से इन दोनों के बीच में सारी चीज़ क्लियर नहीं है, बहुत सारी सिचुएशन मेरे को गलत दिख रहा है। आपके पार्टनर स्टक रह चुके हैं पास्ट के रिलेशनशिप में, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं, बट कोई सोसाइटी इमेज की वजह से, कोई सोसाइटी कॉन्शियस आपके पार्टनर हो सकते हैं, इस वजह से वो नहीं आते हैं। बट थर्ड पार्टी के साथ भी वो खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है उन दोनों के सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा पेनफुल चल रहा है। ऑलमोस्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म के कगार पर है। आप लोग थोड़ा सा वेट करोगे ना तो थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होने के कगार पर है। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी एनर्जी आएगी आप लोगों के लिए।
जहाँ तक हैंगमैन मैं देखूँ, हैंगमैन का सिचुएशन बताता है कि आपके पार्टनर खुद को आइसोलेट करके बैठे हुए हैं, कि आप थर्ड पार्टी से ना अच्छे से बात करते हैं, ना थर्ड पार्टी से सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। थर्ड पार्टी चाहती है उनके साथ न्यू बिगिनिंग करना, उनके साथ आगे बढ़ना, उनके साथ रिश्ते को स्टेबल करना, बट आपके पार्टनर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, खुद को स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद के लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, खुद को ना बहुत ज़्यादा आइसोलेट करके बैठे हुए हैं और अपने पास्ट की चीज़ों को मिस करते हैं, मतलब अपनी आपकी एनर्जी को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे चाह कर भी। वो थर्ड पार्टी के साथ तो रहते हैं, इमेज कॉन्शियस हो सकता है, कोई सोसाइटी प्रॉब्लम हो सकता है, मम्मी पापा का प्रेशर हो, इसलिए वो रहते होंगे, बट वो खुश नहीं है। थर्ड पार्टी अपने एफर्ट डालिए, थर्ड पार्टी अपने तरफ से पूरा ट्राई करे, मतलब पार्टनर बात नहीं करे, क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फील कर रहे हैं। वो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए ऐसा जिससे उनकी लाइफ सही हो जाए, जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ थर्ड पार्टी ना उनको सारी चीज़ें क्लियर कर रही है, उनके लिए एफर्ट डालिए, बट साथ साथ में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी हो सकती है थर्ड पार्टी। उसको लग रहा है ना कि मैंने हर ट्राई करके देख ले रही हूँ, बट ये पर्सन है जो मेरे को समझने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये पर्सन है जो मेरे को कुछ समझना ही नहीं चाहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है। आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट है, उनको लगता है ना कि आप जब से उनके लाइफ से गए हो, उनके लाइफ में कोई चीज़ें सही नहीं हुई है, वो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है, साथ साथ में ना बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको ना कहीं ये पता है कि अगर वो ऐसा करते हैं, आपके पास आते हैं, आपके पास आना तो चाहते हैं अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को छोड़ करके, बट उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आते हैं तो आप दोनों के बीच में ना कोई चीज़ें सही नहीं होगी, अपनी ईगो को झुका नहीं पाएंगे और सोसाइटी में उनके नाम खराब हो सकते हैं, इसलिए भी थोड़ा सा डरते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को, इसलिए आपके पास नहीं आते हैं। बट मेरे को इन फ्यूचर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन होगा, इमोशनल ब्लॉकेज के कारण ये रिश्ता खत्म हो सकता है, कन्फ्यूजन के कारण, इमोशनल ब्लॉकेज के कारण ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म होते हुए मेरे को दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है। हाँ, वो कंफ्यूज है कि क्या ये रिश्ता सही था उनके लिए, क्या ये रिश्ता उनके लिए सही था, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, बट इस रिश्ते में स्टक रह चुके हैं, दो चीज़ के बीच में कंफ्यूज है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी शादी हुई हो, कोई मैरिज हो, और एक आपसे वो प्यार करते हो, दोनों के बीच में कंफ्यूज मेरे को दिखाई दे रहे हैं, उनको डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए। एक तरफ आप हो जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, को भूल नहीं पा रहे, दूसरे तरफ थर्ड पार्टी है जो तो या तो शादीशुदा है वो दोनों, नहीं तो कोई फैमिली की प्रॉब्लम मेरे को दिखाई दे रही है, कोई सोसाइटी में उनके मम्मी पापा होंगे जो उनको दबाव दे रहे होंगे अरेंज मैरिज के लिए, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उन कंफ्यूजन को बहुत जल्दी वो खत्म करेंगे, अपनी इमोशनल ब्लॉकेज को खत्म करेंगे, और थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे को खत्म होते हुए बहुत जल्दी दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे इस स्टक सिचुएशन को, इस पेन को, अपने स्ट्रगल को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि आपके पार्टनर सही नहीं है, आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। थर्ड पार्टी से हो सकता है कि थर्ड पार्टी को पता भी होगा ना, तो उन लोग क्लियरली बोलते होंगे कि मैं उसको नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं उसको मिस करता हूँ, मैं उससे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें सही होने वाली है, कि रिकन्सिलेशन, न्यू बिगिनिंग होने वाला है, उसको लिए आप ग्रेटफुल रहना, अपने लाइफ में ना मेच्योरिटी मत लाना, अपने लाइफ में आप अच्छे से बात करना, अगर आपके पार्टनर आते हैं तो क्लैरिटी के साथ बात करना, अपने लाइफ में आपको न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है, कोई स्टेप लेने की जरूरत है, वो आप लो। ओके, तो ये थी आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और हाँ, अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग लेनी होगी या फिर ब्रेसलेट बनवानी होगी तो आप लोग व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।